नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। देश भर में एक तरफ से देखें तो सनातन की गूंज है। आज हमारे साथ मतलब इंडिया वॉइस के स्टूडियो में मौजूद है विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक महामंडलेश्वर हेमलता सखी, जो कि सखी अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड से हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज इनसे जानेंगे कि देश में सनातन की गूंज कैसी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद जो क्रिकेट मैच हुआ है उस पर खास करके उनकी क्या राय है। हेमलता जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के स्टूडियो में गुजरात में। सबसे पहला सवाल है कि आजकल सनातन धर्म की खूब गूंज है, बड़े चर्चे हैं। क्या परिभाषा है सनातन धर्म की और क्या संदेश है? सर्वप्रथम तो स्टूडियो वालों के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। सभी दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस दासी की ओर से, हेमलता सखी की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री महाकाल। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया कि आजकल सनातन धर्म की गूंज, चर्चा बहुत है। माने इसके लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि चर्चा है, सनातन की चर्चा तो है, लेकिन उस पर चर्या नहीं हो रही। धर्म जब तक दिनचर्या में नहीं आएगा, धर्म जब तक हमारी चर्या में नहीं आएगा, तब तक धार्मिकता का स्वाद क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, हम जान ही नहीं पाएंगे। चर्चा तो एक मनोरंजन की दृष्टि बन के रह जाएगी। मनोरंजन की दृष्टि में भी तो चर्चा हो सकती है। उस चर्चा को दिनचर्या में दिखना चाहिए, तब धार्मिकता का अनुभव होगा। केवल चर्चा से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे, हमें उसमें उतरना होगा। उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें धार्मिक बनना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से पहले मन आया, वचन बाद में आया। जैसे चर्चा हो रही है, वचन के वाणी के माध्यम से हो रही है, मन वचन, और फिर जब मन वचन से हम धार्मिक हो जाएंगे तो कर्म से हम धार्मिक हो ही जाएंगे। ये निजी मेरा अनुभव है। संत ज्ञान का अनुभव नहीं बताते, निजी अपना अनुभव बताते हैं। गोस्वामी जी ने जहां जहां बताया है वहां निज अनुभव बताया कि देखिए मेरा अनुभव है, आप लोगों को पसंद आए तो आप अनुभव करके देखें, ना पसंद आए आपकी मर्जी। मेरा निजी अनुभव है कि धर्म हमारी दिनचर्या में दिखना चाहिए। जो आज पहनाव है, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को गीता के 10 श्लोक याद नहीं है। रामचरितमानस, चलिए वो कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, उसका सब्जेक्ट नहीं रहा है। और कोई युवा कहेगा या युवती कि संस्कृत हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा, माता जी गलत बोल रही है। हिंदी तो सबका सब्जेक्ट रहा होगा अप्रोक्स लगभग। तो हिंदी में रामचरितमानस है, उसकी भी तो 10 चौपाइयां दिनचर्या की स्मरण होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी मेमोरी वीक है, उन्हें कुछ याद नहीं है। उनकी माने स्मृति का अनुभव होता है फिल्मी गानों से। फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं वो, निकलते बैठते, तो बड़ा दर्द होता है कि हमारे देश का भविष्य। ये नहीं कह रही कि बॉलीवुड से ताल्लुक मत रखो, मनोरंजन से ताल्लुक मत रखो, गुनगुनाओ। उनका भी एक समय होना चाहिए। प्रात होई उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। एक निःशुल्क पूजा है, एक सनातन का निःशुल्क संस्कार है जो भगवान राम ने हमें दिया। प्रातः काल उठते ही माता पिता का आशीर्वाद ले लो, इसमें पैसा नहीं लग रहा। लेकिन गुड मॉर्निंग तो हम सीख गए, जो हमारा संस्कार था। भरतखंड, जम्बूद्वीप का जो संस्कार था, हमारे यहाँ नदियों को माँ कह के बुलाया जाता है। हम ये भूल गए हैं कि हम किस देश में पैदा हुए। आज बहुत लोग समाज शिक्षित हो गया है तो लोग कहते हैं भारत के अलावा और कहीं भगवान नहीं पैदा होता, कि मछली से पैदा होता है। ये तमाम सनातन पर
एक तरह से मजाक सनातन का जो बना रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी भारत जैसा कोई देश दिखाई दे रहा है संस्कारों में, जहां भगवान अवतार लेने की इच्छा करे। हमारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है। अन्य देशों में कुछ समय बीतने पर माँ बाप को पहचानना छोड़ देते हैं। हमारे वेद का सूत्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। हम उस धरती पे पैदा हुए हैं। हम इतना तक इस बात तक की, इस धरती की मर्यादा तक की, संस्कृति तक की विस्मृति हमें हो रही है, गूंज हो रही है। गूंज से धार्मिकता का अनुभव नहीं। हेमलता जी, आपकी बात से लगता है कि कहीं न कहीं आज की जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद की, जिसे जेन जेड कहा जाता है, आपको नेपाल के मसले से आपको पता होगा कि जेन जेड ने सोशल मीडिया पर पाबंदी नेपाल में लगी तो किस तरह से उत्पात मचाया। क्या सनातन धर्म की ओर रुख करवाने में जो पेरेंट्स हैं आज की पीढ़ी के, जो अपने बच्चों को परवरिश में सुबह से मोबाइल दे देते हैं, क्या यही वजह है कि नई पीढ़ी सनातन धर्म की ओर रुख नहीं कर रही है या मुकर रही है? माता निर्माता भवती, प्रथम गुरु माता ही होती है। इसकी जिम्मेवार तो जो पालन पोषण करता है, फर्स्ट वही है, प्रथम गुरु का। निर्माण ये गलत हो रहा है। मोबाइल पढ़ाई का जरिया नहीं है। आज जो ICS PCS है, इनसे पूछा जाए, जो रिटायरमेंट हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, उस दौर में फोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, क्या पढ़ाई नहीं थी? पढ़ाई केवल मोबाइल से ही हो सकती है, एक भ्रांति है। और देखिए कुछ ऐप बंद हुए और कितना विद्रोह हुआ। इतने आदी हो गए हैं। आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ कि कोई भगवान ना करे, कोई समस्या हफ्ता 10 दिन को ये नेट गूगल बंद हो जाए तो कई लोग, युवा पीढ़ी सुसाइड कोमा में तो चली ही जाएगी। सुसाइड तो नहीं कहूंगी, भगवान ना करे, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है ये। इन्हीं में है हमारे देश के CM PM, सन्यासी, वैरागी, धर्माचार्य, इन्हीं में छुपे हुए हैं, जो आगे चल के ये हमारे देश को संभालेंगे, समझेंगे। तो सुसाइड के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कोमा में पहुंच जाएंगे, मेंटल हो सकते हैं, ऐसा लगता है। इनका लगाव, इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है। हेमलता जी, देश के अलग अलग कई अखाड़े हैं, पर किन्नर अखाड़ा कैसे अस्तित्व में आया? क्या कहानी है किन्नर अखाड़े की? जी, किन्नर शब्द आपने उच्चारण किया। किन्नर शब्द का अर्थ है किन्नर। क्यों है तू नर? क्यों है तू नर? तू नर है ही नहीं, फिर नर जैसा दिख क्यों रहा? किसी भी किन्नर को अर्धनारी तो आपने लिखित में भी पाया होगा और बोलने में भी पाया होगा, अर्ध पुरुष नहीं पाया होगा। जबकि किन्नर है तो वो जितना नारी है उतना ही पुरुष भी है। लेकिन किन्नर का सीधा सेंस है अर्धनारी। अर्धनारी माने स्वयं महादेव। अर्धनारी कौन है? 33 करोड़ देवताओं में महादेव अर्धनारीश्वर केवल महादेव। हम अर्धनारियों के ईश्वर महादेव हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कई अखाड़े हैं। किन्नर अखाड़े की स्थापना कैसे हुई? तो अभी मैंने शब्द उच्चारण किया, माता निर्माता भगवती। हमारे किन्नर अखाड़े की जो माँ है वो श्री श्री 1008 श्री माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, माता निर्माता भगवती। मैंने हमारे समस्त किन्नर समाज की, मैं उन्हें हृदय से माँ ही कहूंगी कि उन्होंने ये निर्माण किया। उनका भरसक श्रम रहा, परिश्रम रहा सनातन के प्रति। जब भगवान राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि जाओ कलयुग में आपकी वाणी सिद्ध होगी, आपकी पूजा होगी, संत महात्माओं से अधिक आपकी वाणी में बल होगा, ओज होगा, जो कहोगे आप अपनी वाणी से उससे लोगों का कल्याण होगा, आपकी दुआ आशीर्वाद लगेगा। लेकिन वो त्रेता युग का दिया हुआ वरदान, जैसे हम लोगों की जो पढ़ाई हुई छुपते छुपाते हुई, ओपन होके नहीं, उस समय नागरिकता अभी किसने दी? नागरिकता किन्नरों को किसने दी कि ये भी इस देश के मानव हैं? ये नागरिकता दी
माननीय दामोदर दास मौजूदा जो हमारे देश के राजा हैं, उन्हें भी श्री श्री 1008 श्री, वो राजा कह देना, बहुत पीएम हुए अब तक, लेकिन मैं मोदी जी को कहूंगी, मोदी जी अवतारी हैं, साधारण मानवों में नहीं। किन्नर उन्हें ही क्यों दिखाई दिए, उन्हें ही क्यों दिखाई दिए? क्योंकि माने उनका नाम है दामोदर, और दामोदर नाम भगवान कृष्ण का है। यशोदा ने जब भगवान कृष्ण से मिट्टी खा रहे थे, नाराज होकर जब रस्सी बांधी पेट से, तो दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए, पेट पे रस्सी बांधी, तो भगवान का एक नाम हो गया प्रेम अवतार कृष्ण का दामोदर। तो वो दामोदर दास के बेटे नरेंद्र, क्या बात है, नरेंद्र मोदी भगवान से, भगवान के नाम से अवतरित जिसके पिता का नाम है, वही तो भगवान राम का आशीर्वाद सार्थक कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया। जब नागरिकता मिली तो माननीय जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने देखा कि कुंठित है, किन्नर समाज भजन करने के लिए बेचैन है, माने कुछ कोई पूर्व अपराध रहा होगा, हम लोग पूर्ण नहीं हो पाए, न स्त्री में न पुरुष में, तो हम अपना जन्म, अपना मुक्ति, अपने मोक्ष के लिए कुछ तो धर्म को समर्पित हो ही सकते हैं। लेकिन इन अखाड़ों के बीच जूना अखाड़े से संबंध स्थापित किया माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने, जिन्हें किन्नर अखाड़े में, जो कि एक अवतार है मां रूप में, और उनके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो ये अखाड़ा स्थापित करने में पूर्ण और संपूर्ण श्रेय जो है हमारी किन्नर समाज की मां लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को ही जाता है। महामंडलेश्वर जी, पिछले प्रयागराज कुंभ में बड़े चर्चे हुए थे। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा में शामिल हुई, महामंडलेश्वर बनाई गई। बड़े चर्चे रहे, 10-15 दिन तक काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा किन्नर अखाड़ा को भी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को भी, और देश भर में बड़े चर्चे हुए, देश विदेश में। वो कहानी क्या थी, और अचानक से 15, 17, 20, 22 दिन के बाद उनको हटाया गया या हटना पड़ा? दिलचस्प कहानी इसलिए है कि उनको अलग अवतार में, अलग रूप में फिल्मों में भी ममता कुलकर्णी को लोगों ने देखा है। उन जमाने की, उन पीढ़ी ने ममता कुलकर्णी जी को जिस तरीके, जैसे गेटअप में देखा है। क्या कहानी थी उनकी ज्वाइनिंग की और फिर उनको हटने की? जी, ये भी आपका बिंदु बहुत सुंदर लगा मुझे कि किन्नर अखाड़े ने ममता जी को यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर बनाया। अब यहाँ पे विचारनीय बात यह है, अगर इस पे बहुत ज्यादा आरोप और संशय जो पैदा हुआ, हम इसे सनातन की कमजोर सोच में से कहूंगे, कमजोर सोच। क्यों? अगर आप कहेंगे कि उन पे डी ग्रुप का आरोप था, अंग प्रदर्शन का आरोप था माने था, भूतकाल, वर्तमान तो नहीं है ना, भूतकाल में था। राम ने बाली को बाण मारा, बाली ने पूछा कि कारण कवन नाथ मोह मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। राम ने कहा तो पापी है। बाली ने कहा तो आपने ये टेंस नहीं पढ़े क्या, टेंस की काल? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वाली तू पापी है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, पाप कोट अग्नाशो, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं हरण कर लेता हूँ जीवात्मा, जब एक बार मेरे सामने आ जाए और आप मेरे सन्मुख खड़े हैं, प्रेजेंट में आप मुझे पापी कैसे कह सकते हैं? प्रेजेंट में पापी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं वाली तू पापी था। तो अब आप कहेंगे कि थी तो अभिनेत्री, थी तो एक कलाकार। देखिए कला, अगर हम कलाकारों को हे दृष्टि से देख रहे हैं, तो जिस समय 90 के दशक में उनका एक प्रभाव रहा हमारी जनता पर, क्या उस दौर में वो कहीं किसी भी शहर, सिटी, बड़े शहर में अगर
लॉन्च कर देती, ममता जी आ रही हैं, खुली आंखों से सबसे मिलेंगी, तो भीड़ संभाल पाते आप, सैलाब संभाल पाते हो क्या? वो कला नहीं है। कला का भी एक महत्व है, कला सब में नहीं होती। दूसरी बात, जब एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, एक बार संवरने सुधरने का अवसर देना चाहिए। बजाय वो महामंडलेश्वर बनने के, अगर क्रिश्चियन बन जाती, बौद्ध बन जाती, इस्लाम कबूल लेती, तब कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता ना, कोई पीछे नहीं दौड़ता। यही हमारे सनातन की एक कमजोरी रही कि इन्हें मंदिर में एंट्री नहीं होगी, इन्हें यहाँ तक एंट्री नहीं होगी, इन्हें स्पर्श की एंट्री नहीं होगी, और इन कमजोरियों ने जो है मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया। तो जहां उन्हें समता मिली, समकक्षता मिली, वहां उन्होंने उसे अपना लिया। मूल बिंदु मुझे ये नजर, अगर कोई कहे कि 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, तो वो उन सब बिल्लियों से अच्छी है जो आज भी चूहे खा रही है। अगर उन्होंने कोई अंग प्रदर्शन किया, उन पर कोई आरोप रहे, इसके बाद अगर उन्होंने भगवा को स्वीकार किया, प्रयागराज में आके संन्यास लिया और महामंडलेश्वर में घोषित किया गया, तो इतना संतोष हमें कर लेना चाहिए था कि इनके संन्यास की कार्यशैली को एक बार देखें। जब रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। एक बड़ा संवेदनशील मामला है आजकल देश में, इनके काफी चर्चे हैं। जब से देश में अगर कहा जाता है कि क्रिकेट भगवान है, क्रिकेट एक धर्म है, तो एक दौर था कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता था। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। उस वक्त भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी तक रोक दिया था, ऐलान किया था पानी रोक दिया है। अब फिर से क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये दोनों देश एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इनको कि जब भारत सरकार ने ऐलान किया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो ये क्रिकेट मैच पर आज जो है हिंदुस्तान में बंटवारे हो गए हैं मानसिकता के। लोग यही सवाल उठाते हैं केंद्र सरकार पर कि ये क्यों हो रहा है, भारत और पाकिस्तान क्यों खेल रहे हैं, क्या मानना है? मानना ये है कि एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जब यही संदेश उधर से मिल रहा है कि उन्हें भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमें नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का। सबसे बड़ी सजा है त्याग। हम सज्जन हैं और हमारा निकटवर्ती दुष्ट है, तो अगर हम उसके संबंध में हैं तो किसी भी समय हमारी सज्जनता को आंच पहुंच सकती है। राम ने जब समुद्र पर अग्नि बाण साधा तो समुद्र प्रकट हुआ, समुद्र ने कहा कि मैं सूख जाऊंगा प्रभु, लेकिन मेरी मर्यादा है कि मैं सागर हूं, मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो भगवान राम ने कहा तुझसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, मेरी तो जो शत्रुता है रावण से है। अब तेरे ऊपर अग्निबाण साधने का मेरी जो मजबूरी ये हो गई कि तूने अपने बगल में दुष्ट रावण को बसा रखा। अगर ये रावण तेरा निकटवर्ती न होता तो मेरा तेरा तो कोई वैर नहीं था। तो जब हमारे विचारों से उनका तालमेल किसी समय से नहीं बैठा, अंदर अंदर से, कभी कभी ऊपर ऊपर से भी जनहानि भी हो रही है, धन हानि भी हो रही है, कोई फला ऑपरेशन, ये कोई नई बात, घुसपैठ ये वो दुनियादारी। तो ये मेरी समझ में मेरे गले नहीं उतर रहा है। अब इसमें मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ केंद्र सरकार, निजी मेरे गले नहीं उतर, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हेमलता जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं पीएम मोदी के? चूंकि वड़नगर से चाय का ठेला करके चाय बेचते हुए पीएम पद तक पहुंचे और बतौर प्रधानमंत्री जो इतना लंबा कार्यकाल चला है, किस तरह से देखते हैं नरेंद्र मोदी उनके व्यक्तित्व?
जी, नरेंद्र मोदी को साधारण पुरुषों में गिनना एक भूल रहेगी, क्योंकि आप बता रहे चाय विक्रेता और देश का राजा, और देश का राजा और एक ऐतिहासिक राजा, राजा और भी पीछे हो गए होंगे, लेकिन जो माननीय मोदी जी ने दिया समाज को, देश को, क्या आज से पहले कश्मीर मुद्दा नहीं था? क्या आज से पहले राम मंदिर मुद्दा नहीं था? या कोई पीएम नहीं बना या सीएम नहीं बने लोग, लेकिन उनके लिए राजनीति का मुद्दा था और मोदी का संकल्प था। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। जिसने कहा और करके दिखाया वो पूर्ण धार्मिक है। मोदी जी के लिए 1000 वर्ष उनकी आयु हो, और ऐसे धर्म अवतारी इस कलयुग में धरा पर बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी की तुलना नहीं, कंपेयर नहीं कर रही हूँ किसी को, और एक रियलिटी हमारे उनके राज्यकाल के उपरांत हमारे देश के आप एक नहीं, हर मंदिर को देख लीजिए, हर मंदिर को लोग सनातन की बात करते हैं। विंध्याचल देख लीजिए, विश्वनाथ जी को देख लीजिए, उनसे पहले के विश्वनाथ को देख लीजिए, उनसे पहले की विंध्याचल माता को देख लीजिए। एक राम मंदिर तक ही सीमित न रहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम धार्मिक तो हैं, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ये बोल तो रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। हम माने सब कुछ चाह रहे, धर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो देश का राजा धार्मिक नहीं है, जो पूर्ण धार्मिक बन के दिखाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। मेरी दृष्टि में माननीय मोदी जी पूर्ण धर्म के अवतार हैं, और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। 100 नहीं 1000 वर्ष मेरी आयु लगे, मेरी आयु, जिन्होंने किन्नरों को नवजीवन दिया, किन्नरों को जीने की दिशा दी, किन्नरों को ये दर्शाया कि किन्नर भी हमारे देश में रहते हैं। इससे पहले और कोई शासक ऐसा नहीं आया जिसने देखा हो कि ये भी मानवता के अधिकारी है। ये केवल माननीय मोदी जी को दिखाई दिया। अब चाहे इसे आप कहिए कि स्वार्थ लाग करें, सबकी स्वार्थी मानिए, जिसने हमें देखा हमें वो दिखाई देगा। दोनों तरफ से होता है ना, स्वर नरमुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सबकी। आज तक किन्नर किसी को नजर नहीं आए, मोदी जी को नजर आए, किन्नर नजर आए, सभी धर्म स्थल नजर आए। मानवता की अब आप बात करें कि किस प्रश्न का उत्तर मोदी जी के शासनकाल में नहीं दिया गया। पाकिस्तान को भी इतने हार्ड डिसीजन, इतना फास्ट आंसर कभी आज से पहले दिया गया किसी भूल का? उन्होंने धर्म वीरता से लेकर रण की वीरता, सीमा वीरता से लेकर सब में जो सक्रिय है, जिसकी सोच हम सोचना जहां से बंद हो जाते हैं और अवतारी वहां से सोचना शुरू करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ हल्का और ऊंचा बोलना एक पाप होगा। ये निजी मेरे किन्नर समाज का मानना है। शुक्रिया महामंडलेश्वर सखी अखाड़ा हेमलता जी, इंडिया वॉइस से बात करने के लिए। तो किन्नर अखाड़ा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी गई। इंडिया वॉइस की ओर से भी ढेरों शुभकामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बातचीत थी हमारी उत्तराखंड के जो है विश्व के दूसरी किन्नर कथावाचक हेमलता जी, किन्नर अखाड़ा। तो आपने देखा कि किस तरह के विचार हैं सनातन धर्म पर, क्रिकेट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर और उनके व्यक्तित्व पर। ऐसे ही कई साक्षात्कार हमने आगे दिखाए हैं और इसके बाद भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिएगा इंडिया वॉइस।